अस्सलाम वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन रोड मीरपुर कोटली के ऊपर और ये थ्रोची क्रॉस के थोड़ा सा फासले के ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ देर कबल जो दो मोटरसाइकिल थे वो आपस में टकराने की वजह से जो दोनों मोटरसाइकिल सवार थे वो शदीद ज़ख्मी हालत में सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की जानब से उनको कोटली रेफ़र कर दिया गया है। अभी अभी ये इतला मिली है कि एक जो मोटरसाइकिल सवार था उसको वहाँ से रावलपिंडी रेफ़र कर दिया गया है। लेकिन जब भी किसी भी जगह अगर कोई भी वाक़या कोई हादसा रहनुमा होता है तो उसमें 100 में से 50% जो गफलत होती है वो हमारे महकमों की होती है, हमारे अदारों की सामने आती है। यहाँ पर ये जो आपको मनाज़र नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये आज हादसा पेश है, इससे कबल भी कुछ माह कबल इसी जगह पर दो मोटरसाइकिल सवार आपस में टकराए थे, जिसकी वजह से एक मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई थी, वो दुनिया से चला गया था, और दूसरा जो था वो भी शदीद ज़ख्मी था, हेड इंजरी थी और कई माह वो भी अस्पताल में ज़ेर इलाज होने के बाद सेहतयाब हुआ। लेकिन महकमा शरात को टस से मस न हुई और आज ठीक उसी जगह पर ये दूसरा हादसा यहाँ पर पेश आया है, जिसके नतीजे में दोनों जो मोटरसाइकिल सवार थे वो शदीद ज़ख्मी हालत में सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की जानब से उनको कोटली अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहाँ से एक मोटरसाइकिल सवार को रावलपिंडी रेफ़र कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो मोटरसाइकिल सवार थे एक का तल्लक डूंगी आज़ाद कश्मीर से है और उसका नाम असद बताया जा रहा है। वो वहाँ से दरलिया गुजरा अपने ससुराल की तरफ जा रहा था। ये यहाँ पर वो अपने मेरे ख्याल से उसके जो बच्चे थे वो भी इस दरलिया गुजरा के मकाम पर अपने आए हुए थे और वहाँ पर उसने अपने बच्चों के लिए कोई सामान खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी मोटरसाइकिल के साथ शापर में पड़ी हुई नज़र आ रही थी। और जो दूसरा मोटरसाइकिल सवार था जिसका नाम नमान चौधरी बताया जा रहा है उसका तल्लक नंगाला से है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महकमा शरात की गफलत आए रोज़ किसी न किसी जगह पर जो हादसा पेश आते हैं उसका सबब बनती है। ये आप मनाज़र देख सकते हैं कि ये मेन सड़क के दरमियान से इस सड़क की जो हालत है वो ख़राब होने की वजह से जो भी गाड़ी वाला यहाँ से गुज़रता है अभी भी आप देख सकते हैं उसकी कोशिश होती है कि इससे बचा जाए और इसको बचाने की खातिर वो साइडों का रुख करते हैं और जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं जो मोटरसाइकिल हैं वो आपस में टकराते हैं, क्योंकि एक साइड से जाने वाली जो गाड़ी है वो तो अपनी साइड पर होती है, जब दूसरी साइड से गुजरने वाला जो मोटरसाइकिल सवार होता है, जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, वो बचाने की कोशिश करता है और इसी दुरानिया में तसादम हो जाता है और इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनता है। मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर वाक़े की जितने भी हादसा रहनुमा इससे पहले भी जो हादसा रहनुमा हुआ है उसकी भी और जो आज हादसा रहनुमा हुआ है उसकी भी ज़िम्मेदारी महकमा शरात के ऊपर है। यहाँ पर कोई करोड़ों रुपए का जो अखराजात हैं वो नहीं आते, सिर्फ चंद हज़ारों रुपये में ये काम हो जाता है। लेकिन कोई करने वाला हो तो जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, जो महकमा शरात के आला अफसर हैं, उनको इस अवामी मसाइल की तरफ लोगों की जो जान हैं उनकी परवाह हो तो वो फौरी तौर पर कर लें, लेकिन वो इस तरफ उनको कोई तवज्जो दिलाने वाला नहीं है, क्योंकि उनको अपनी जो तनख्वाह है वो भारी तनख्वाह महीने के बाद वसूल कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो ठीक तरीके से निभाने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से आए रोज़ जो हादसा हैं वो रहनुमा होते हैं। ये आपके सामने ये सब मनाज़र हैं, ये हमारे लिए और हमारे अदारों के लिए सोचने की बात है, आवाम के लिए भी, कि जो अपने हकूक़ के लिए भारी टैक्सेस तो देते हैं आए रोज़। जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि आए रोज़ नए टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, मगर उसके बदले में यहाँ पर कोई भी हमें काम नज़र नहीं आता। इंसानी जानों का ज़िया होता है लेकिन महकमों को कोई परवाह नहीं होती। मैं कहता हूँ कि जितनी भी जो ज़िम्मेदारी है ये महकमा शरात के ऊपर होनी चाहिए कि जो भी हादसे पेश आते हैं, जो भी इंसानी जानों का ज़िया होता है उसका ज़िम्मेदार महकमा शरात है कि उनकी गफलत की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये जो आपको सड़क के मनाज़र नज़र आ रहे हैं ये 6 माह साल कबल के हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज ये दूसरा हादसा यहाँ पर पेश आया है। और दो मोटरसाइकिल सवार जो नौजवान थे वो इस वक्त ज़ख्मी हालत में यहाँ से सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के जो नौजवान थे उनको कोटली जो अस्पताल था वहाँ मुंतकिल किया गया। वहाँ से भी अभी बताया जा रहा है कि एक जो नौजवान है उसको रावलपिंडी रेफ़र किया जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन नौजवानों की हिफाजत फरमाए और उनको सेहतयाबी अता करे, लेकिन
आखिर में हमारे अदारों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उनके लिए सोचने की बात है कि उनकी लापरवाही की वजह से आए रोज़ जो हादसात हैं, जो वाक़यात हैं वो पेश आते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जानों का ज़िया होता है।